शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च दासं सुखं गौरवदं महान्तं पूर्णेन्दुयोगेन्द्रमथाच शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तावलकं च शिष्यम् मन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्दतमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः वैदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रजस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्वो अरिष्टरेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा से कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में प्रश्नोपनिषद के अंतिम प्रश्न छठे प्रश्न का हम विचार कर रहे हैं। छठे प्रश्न के द्वितीय मंत्र में श्री प्रहलाद जी ने कहा यह अंत शरीर सौम्य सह पुरुष यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति, जिसमें ये 16 कला दिखती है वह पुरुष उत्पन्न होती है, वह इसी शरीर के अंदर हार्दाकाश में वह रहता है, यह बताया। तब वह चैतन्य कौन है इसके विषय में प्रत्येकों ने अपने मत बताए, लेकिन सिद्धांत मत में कहा जो धर्म रहित है, अनपायोपजन धर्म चैतन्यम, ऐसा चैतन्य वही आत्मा है, वह नाम रूप इत्यादियों के द्वारा प्रतीत होता है, भासता है। फिर उसी आत्म तत्व का स्वरूप यहाँ पर बताया। इसमें ज्ञान और विषय, इन दोनों में विषय व्यभिचारी बताए और ज्ञान अव्यभिचारी है, ये कहा। उसी के प्रसंग में 2 विकल्प उठाए। एक वाक्य दिया था कि सुषुप्ते अदर्शनात् ज्ञानस्यापि सुषुप्ते अभावात् देव ज्ञान स्वरूपस्य विचारः। एक पंक्ति दी कि सुषुप्ति में ज्ञान का भी अभाव है, इसलिए जैसे निय का अभाव होता है वैसे ज्ञान का अभाव होने से
ज्ञान स्वरूप का भी विचार होता है, ये ज्ञान का भी विचार होता है, ये बताया। अब ज्ञान का भी विचार होता है, ये कहने पर विकल्प पूर्वक एक दो विकल्प आए, उपस्थित हुए। एक क्या? तदानीम, तदानीम अर्थात सुषुप्ति में विषय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव सिद्ध किया जाता है आपके द्वारा, अथवा ज्ञान से अदर्शनात्, ज्ञान का दर्शन न होने से आप ज्ञान का अभाव सिद्ध करते हो। विषय नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं है, ऐसा कह रहे हो कि ज्ञान की प्रतीति ही नहीं होती इसलिए ज्ञान नहीं है। क्या बोलना है बताओ? अब इसमें पहला एक आया पुनः, विषय न होने से ज्ञान नहीं होता। इसमें भी दो विकल्प किए कि ज्ञेयस्य व्यंग्यत्वात्, तदभावत व्यंजका भाव। देखो ज्ञेय कौन है? व्यंग्य, व्यंग्य अर्थात प्रकट होने वाला विषय, जो व्यंग्य प्रकट होता है, ज्ञेय अर्थात विषय, वो व्यंग्य है, प्रकाश्य है। और अभी व्यंग्य है तो व्यंजक है, व्यंग्य नहीं है तो व्यंजक भी नहीं है। ज्ञेयस्य व्यंग्य से, ज्ञेय व्यंग्य है, उसी व्यंग्य का, ज्ञेय से व्यंग्य तो तदभावात, अर्थात उस ज्ञेय का अभाव होने से, है ना। व्यंजक का भाव अर्थात व्यंग्य, व्यंग्य का अभाव होने से व्यंजक का अभाव बोल रहे। और दूसरा है उत तयोर ऐक्यात्, एका भावे इतरा भाव। उन वे दोनों, ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक होने से एक का अभाव होने पर दूसरे का अभाव मानते हो। क्या चीज है बताओ? ज्ञान के विषय के अभाव से ज्ञान का अभाव जो बोल रहे हो, वो व्यंग्य के अभाव से व्यंजक का अभाव है, और ज्ञेय के अभाव से ज्ञान का अभाव है, अथवा दोनों का अभेद है, अलग अलग नहीं है। इसीलिए एक का अभाव होने से दूसरे का अभाव बोल रहे हो। क्या है? यदि आप कहोगे व्यंग्य के अभाव से व्यंजक का अभाव होता है, विषय व्यंग्य और ज्ञान व्यंजक, इसमें विषय का अभाव हो गया व्यंग्य का, तो ज्ञान का अभाव होता है। ऐसा यदि बोलोगे तो नाद्य व्यभिचारात्, ये आप नहीं कर सकते। क्यों? ये बोल ही नहीं सकते। प्रथम विकल्प में, जो प्रथम में भी प्रथम विकल्प है ना, ये नहीं कर सकते। अब क्यों? व्यभिचारात्, ये विचार है किसका? ज्ञेय। यत्र यत्र ज्ञेया भावः तत्र तत्र ज्ञाना भावः, ये आप व्याप्ति कर ही नहीं सकते। क्यों? यहाँ का जो व्यंग्य है ना, व्यंग्य विषय, उसका अभाव होने पर विज्ञान का अभाव नहीं होता। ज्ञेय का अभाव व्यभिचारी है। कैसा है? ज्ञेय का अभाव हो भी गया तो विज्ञान का अभाव होता नहीं। अर्थात ज्ञान का जहाँ पर अभाव नहीं है वहाँ पर भी ज्ञेय भाव रहता है। साध्य हो गया ज्ञानाभाव, और ये तो हो गया ज्ञेय भाव। लेकिन जहाँ पर
साध्य नहीं रहता वहां पर हेतु रहेगा तो कौन सा दोष होता है? एक पर जहां पर साध्य नहीं है लेकिन हेतु रहता है तो कौन सा दोष है? हाँ? होगा कुछ ना कुछ। आपने तो क्या कर लिया? इतना सरल नहीं पता होगा तो फिर क्या पता, आगे का ग्रंथ पता नहीं चलेगा। क्या है? व्यभिचार। साध्य न होने पर हेतु रहे तो व्यभिचार दोष होता है। वैसे ही साध्य है ज्ञाना भाव और हेतु है ज्ञेया भाव। ज्ञाना भाववती, ज्ञाना भावा भाववती। साध्य भाव करेंगे तो क्या होगा? ज्ञाना भावा भाव। ज्ञाना भाव साध्य, उसका भाव साध्य भाव। ज्ञाना भावा भाव, जहाँ पर ज्ञान के अभाव का अभाव है अर्थात ज्ञान है, ऐसे स्थान पर भी नया भाव दिखता है। ठीक है नहीं? इसलिए व्यभिचारी है। उसी को यहाँ पर न ज्ञेयावभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत् न्याय विव्यंजकत्वात्, है कि नहीं? ज्ञेयावभासकस्य, ज्ञेयावभासकस्य अर्थात ज्ञेय विषय को प्रकाशित करने वाला कौन? ज्ञान। जैसे विषय को प्रकाशित करने वाला, जानने वाला कौन है? थोड़ा एकाग्रता से पढ़ा करो, उससे पता चलता है। न्यायोभासक, न्याय को, न्याय का अभासक, न्याय का प्रकाशक जो ज्ञान है वह ज्ञान आलोकवत न्याय विव्यंजकत्वात्, वह आलोक की तरह, प्रकाश की तरह। और किसका विव्यंजक है? न्याय का विषय। जैसे आलोक होता है ना, प्रकाश, वो प्रकाश अपने प्रकाश पदार्थों को ये लाइट लगाई ऊपर, उसके कारण यहाँ के सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। उसी तरह यह ज्ञान भी सभी ज्ञेय पदार्थों को प्रकाशित करता है। ज्ञानस्य आलोकवत् न्याय विव्यंजकत्वात् व्यंग्याभावे आलोकाभावानुपत्तिवत् सुषुप्ते विज्ञानाभावानुपत्ते। कहते हैं व्यंग्याभावे आलोकाभावानुपत्तिवत्। जैसे समझो एक अपने पास एक घट पट मठ, ये सब क्या है? प्रकाश पदार्थ है ना? है कि नहीं? और आलोक अर्थात प्रकाश, ये आलोक और ये हो गए आलोक के प्रकाश। इन पदार्थों का अभाव हो जाएगा तो इस प्रकाश का अभाव नहीं होता। उसी तरह विषयों का अभाव होने पर भी जो ज्ञान है उसके अभाव की सिद्धि ये लिखा है इन्होंने कि व्यंग्याभावे आलोकाभावानुपत्तिवत्, आलोक की अनुपत्ति की तरह विज्ञानाभावानुपत्ति, सुषुप्ति में विज्ञान के अभाव की सिद्धि नहीं होती। ठीक? ध्यान में आना। आगे कहते हैं ये पहला विकल्प हो गया। आगे नये अंधकारे चक्षुषा रूपानुपलब्धो चक्षुषो भाव शक्य कल्पयितुं वैनाशिकेन। अरे वैनाशिक अर्थात चार वाक, उसके द्वारा
क्षण भंगुर बौद्ध आदि वैनाशिक है ना, प्रत्यक्ष में पदार्थों का भी विनाश होने वाला। ऐसे वैनाशिक के द्वारा चक्षुषा रूपानुपलब्ध, नेत्र के द्वारा हमको रूप नहीं दिखा, रूप की उपलब्धि न होने पर चक्षुषा अभाव कल्पयितुम न शक्यते, चक्षु के अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती। नेत्र का अभाव है ये नहीं कहा जा सकता। नेत्र है, नेत्र के अभाव का प्रतिपादन नहीं हो सकेगा। है क्या, रात्र है और आप कमरे में हैं अंधेरे, उसमें रूप नहीं दिखा तो आप सिद्ध करोगे मुझे नेत्र नहीं है, हाँ? हाँ? ऐसा होता है? फिर क्या होता है? हाँ? क्या होता है? कुछ भी पता नहीं चलता है हमको। रात बस का करता है, दूसरों से कोलाहल करने को आगे गया ज्यादा। अब ये विषय घट तो है, क्योंकि विचार चलते हैं ना, तब कौन कौन आते हैं? 1 2 और 3 ही रहते हैं। अरे पता ही नहीं चलते पशु का अभाव, अंधकार में रूप की उपलब्धि न होने पर चार्वाक्य तथा क्षणिक वाले जो बौद्ध है उसके द्वारा भिन्न नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कहते हैं कि वैनाशिको न्याय भावे ज्ञाना भावम कल्पयति एवं चेत। कोई कहेगा महाराज आप कुछ भी कहो, लेकिन जो क्षणिकवादी है बौद्ध, वह ज्ञान का अभाव होने पर नेय विषय के अभाव की कल्पना करता है। नेय के अभाव होने पर ज्ञान के अभाव की कल्पना तो करता ही है। सिद्धांत कोई कहता है कि वो तो कर रहा है ना, कहते इति चेत येन तदभावं कल्पयत तस्य अभाव के न कल्पते। जिसके द्वारा ज्ञेय के अभाव से ज्ञान के अभाव की कल्पना की जाए, जो करता है उसके अभाव की कल्पना कौन करे? जो कल्पना करता है अभाव की, उसके अभाव की कल्पना किसके द्वारा की जाती है? ये क्षणिक विज्ञानवादी के द्वारा बताना चाहिए, क्षणिकवादी के द्वारा इसका उत्तर देना चाहिए। एक हो गया। अर्थात इससे क्या हो गया? टीका में लिखा, एन अंतिम पंक्ति उसमें होगी, एन ज्ञेया भाव ज्ञानेन तदभावं ज्ञानाभावं कल्पयेत्। क्योंकि ज्ञेय भाव के ज्ञान से उसका अभाव, विषय के अभाव मानेंगे तो ज्ञान भाव की कल्पना होगी। इसलिए ज्ञान के अभाव की कौन कल्पना करेगा? अर्थात कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। अब न द्वितीय, ये जो दूसरा है, दूसरा कौन सा? कि ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों अभिन्न है, भिन्न नहीं है, एक ही है। इसलिए एक का अभाव हो जाएगा तो दूसरे का अभाव हो जाता है। द्वितीय, दूसरा कौन सा है? दोनों एक है, इसलिए दोनों में से किसी एक का अभाव हो गया तो दूसरे का भी अभाव हो जाता है। एक कल्प कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं
तद अभावस्यापि ज्ञेयत्वात् ज्ञानाभावे तदनुपत्ति है। उसका अभाव भी ज्ञेय है। किसका? ज्ञान का अभाव भी ज्ञेय है। ज्ञानाभावे तदनुपत्ति है ना? ज्ञान का अभाव होने पर उस ज्ञेयादियों का अभाव का ज्ञान सिद्ध नहीं होता। टीका में लिखा ज्ञेयाभावस्यापि अज्ञातस्य ज्ञानाभावकल्पकत्वात् संभवात्। अज्ञातस्य ज्ञेयाभावस्यापि। ज्ञेयभाव कैसा है? अज्ञात है, अज्ञात। अज्ञात ज्ञेयाभाव का भी ज्ञानाभाव कल्पकत्वात् संभवात्। अज्ञात ज्ञेयाभाव भी ज्ञेयाभाव की कल्पना नहीं कर सकता। ठीक ना? ठीक है, मैं देख रहे हो ना? नया भाव से अज्ञात। कैसा नया भाव? अज्ञात, जिसे हमने नहीं जाना। ऐसा नया भाव ज्ञाना भाव की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए अवश्यम ज्ञेयत्वात् तस् ज्ञानाभावे तदनुपत्ति है। इसलिए अवश्य जो ज्ञेय है उसके ज्ञान का अभाव में उसकी अनुपत्ति अर्थात ज्ञेय भाव की सिद्धि अर्थात ज्ञेय भाव से ज्ञान भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। अनुपत्तिर कल्पना अनुपत्तिर ज्ञानांगीकार पक्षो भी न युक्त अर्थात ज्ञान अनंगीकार ज्ञान को स्वीकार न करना यह पक्ष भी योग्य नहीं। जो पहली कोटि है ना, उस पहले कोटि में अच्छा कहते कि ज्ञान से अदर्शन था ना, उसी का उत्तर भी दिया। हाँ। अब जो पहले कोटि में जो द्वितीय कल्प था अर्थात क्या किया था? दोनों का आवेद होने से उसी के मत में आशंका कहते है कि ज्ञान से ज्ञेय व्यतिरिक्तत्वात् ज्ञेया व्यतिरिक्तत्वात् है ना। ज्ञान ज्ञेय से भिन्न न होने के कारण ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव। ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का भी अभाव होता है। विषय और ज्ञान विषय ये दोनों ये अलग अलग नहीं है। दोनों अलग अलग न होने के कारण यहाँ पर दोनों एक ही है। इसलिए एक विषय का अभाव हो गया तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। ऐसी शंका देकर अगर उत्तर दे देना कहना ठीक नहीं है। क्यों? अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्युपगमात्। हमारे मत में अभाव को भी ज्ञेय माना गया। आपने माना अभाव क्या है? ज्ञेय। यद्यपि घट नहीं है लेकिन घटा भाव तो है ना, है कि नहीं? घट नहीं है लेकिन घटा भाव तो है ना। घट जैसे विषय है वैसे घटा भाव भी विषय है। तो विषय के अभाव से ज्ञान का अभाव कैसे बनेगा? अभाव कहीं ना कहीं रहता है। इसलिए अभाव से किसका नया भाव से ज्ञान भाव सिद्ध होता है, ये कहना ठीक नहीं है। समझ में नहीं आया? आया कि नहीं? क्या बताया? इसका अभाव होने से ज्ञान का अभाव हो जाएगा। मैंने कहा देखो
क्यों? विषय के अभाव होने से ज्ञान का अभाव क्यों होगा? क्योंकि दोनों का अभेद है का। अरे देखो, ये खाद्य विषय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव होता है कि ये चावत विषय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव होगा? अरे जब सकल ये खाना भी विषय रहेगा तो उसका ज्ञान तो होगा ना। तो बोलने का सभी विषय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव होता है। यदि ऐसा मानना है तो यह कहना ठीक है, क्योंकि विषय का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। विषय एक विषय है, ये नहीं रहेगा, उसका अभाव तो विषय रहेगा, तब तो ज्ञान रहना चाहिए। इसलिए ज्ञान का अभाव इस नियम से भी नहीं हो सकता। इत चेतना का अभाव से अभी ज्ञेय तो अभ्युपगमात्, अभाव को भी हमने ज्ञेय मानने से अभावों पे ज्ञेय अभ्युपगम्यते, अभाव भी ज्ञेय स्वीकार किया जाता है। वैनाशिक ही, वैनाशिकों के द्वारा। नित्यश्च, और नित्य विषय माना जाता है। तद अव्यतिरिक्तम चेत ज्ञानम, उससे अभिन्न यदि ज्ञान कल्पित है तो नित्यम कल्पितम स्यात्, और ज्ञान नित्य उसकी कल्पना की हुई हो। तदभावश्च ज्ञानात्मकत्वात्, उसका अभाव तो वो ज्ञान रूप होने का उसका अभाव है नहीं। तदभावस्य च ज्ञानात्मकत्वात् अभावत्वं वांग मात्रमेव, उसका अभाव भी, विषय का अभाव भी क्या है? ज्ञान रूपी है। इसलिए विषय के अभाव की कल्पना करना ये कौन सा है? वाणी मात्र है, केवल वाणी के द्वारा ही बोलने योग्य है। न परमार्थ तो अभावत्वम अनित्यत्वं च ज्ञानस्य। इसलिए वास्तव कृति से आत्मा में, ज्ञान में क्या नहीं रहता? अब अनित्यत्व नहीं रहता। न च नित्यस्य ज्ञानस्य अभाव नाम मात्राध्यारोप छिन्न। ज्ञान कैसा है? नित्य है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान नित्य है। और ज्ञान से, नित्य से ज्ञान से अभावना, अभावना अत्र अध्यारोपे, उसके अभावना का इस आत्मस्वरूप में अध्यारोप करने पर है ना, आमा लिखा ना, मात्रा अध्यारोपे है ना, अभावानाम अमात्रा अध्यारोपे लिखा। भावानाम की भावना, क्या लिखा? न च नित्यस्य ज्ञानस्य, है ना, जो ज्ञान कैसा नित्य है। ठीक है, हमने क्या किया? अभाव एक नाम है। क्या है? अभाव एक नाम है। तो अभाव रूपी नाम, उसका क्या हमने आरोप किया? यहाँ पर इसका अभाव है। तो अभाव नाम, उस अभाव रूपी नाम के अध्यारोप मात्र से न किंचित छिन्नम। अरे या ये मनुष्य यहाँ पर है नहीं, ऐसे केवल नाम के अध्यारोप मात्र से कोई बिगड़ता नहीं है। इसलिए एक कि ये जो अध्यारोप है केवल
नाम मात्र है। अथ अभावो ज्ञेयोपि संज्ञान व्यतिरिक्त इति से कहते हैं अभाव ज्ञेय है। अभाव को हम जानते हैं, अर्थात अभाव विषय है। ऐसे होने पर भी वह ज्ञेय होते हुए भी ज्ञान व्यतिरिक्त वह ज्ञान से अलग है। कैसा है? ज्ञान से अलग। ये जो विषय है वह ज्ञान से अभिन्न है, लेकिन अभाव ज्ञान से व्यतिरिक्त है। यदि ऐसा बोलोगे तो करे तरी ज्ञेयाभाव ज्ञानाभाव। इस अवस्था में ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान का अभाव हो जाता है। ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम इति चेत पुनः कितने तरी ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव है कि नहीं? तो ज्ञेय भी ज्ञान से अतिरिक्त है, तो न तरी ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव। इसलिए ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव होता है, ये मानना ठीक नहीं है। पुनः पूर्व पक्षी क्या कहता है? ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम इति चेत् कहते ये भेद किया। ज्ञेय ज्ञान व्यतिरिक्तम, ये ज्ञेय बुद्धि में जो ज्ञान है उससे अलग भिन्न है ज्ञेय, लेकिन इससे हमारा ज्ञान अलग नहीं है। इसको तो अलग बोलेंगे, लेकिन ज्ञान को इससे भिन्न नहीं कर सकेंगे। कैसा किया? हाँ, एकत्र अलग है कि नहीं? जैसे एक आधे बोलते मैं तो तेरे से अलग कर सकता हूं, लेकिन तू मेरे से अलग काम नहीं कर सकता। जैसे पति और पत्नी होते हैं, इसमें पति क्या बोलता है? स्त्री पति से अलग नहीं है, लेकिन पति अर्थात पत्नी पति की अपेक्षा से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन पति स्वतंत्र है कि नहीं? वैसे होता है कि नहीं? ज्ञान से ज्ञेय भिन्न है, लेकिन ज्ञेय से ज्ञान भिन्न नहीं है। ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम। ज्ञान ज्ञेय से अलग नहीं है। इति चेत् ऐसे यदि कहोगे तो उत्तर दे देना, कहना ये भी ठीक है। क्यों? शब्द मात्रत्वात् विशेषानुपत्ति। अरे केवल शब्द छल है, ये शब्द प्रयोग मात्र है। ज्ञान ज्ञेय से अलग नहीं है और ज्ञान से ज्ञेय अलग है। ये बोलना कौन सा है? केवल शब्द मात्र है, इसलिए कोई भेद इसमें दिखता नहीं। ज्ञान यदि ज्ञेय अभिन्न है तो ज्ञेय विज्ञान से अभिन्न रहेगा, है कि नहीं? कोई भेद नहीं होगा। ज्ञेय ज्ञानयोः एकत्वं चेत् अभ्युपगम्यते। यदि ज्ञेय और ज्ञान में एकत्व यदि स्वीकार करोगे तो ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम न इति तो शब्द मात्रम। यदि दोनों का भेद मान लिया आपने, तो ज्ञान से अतिरिक्त घट है ज्ञेय, और घट से अतिरिक्त ज्ञान नहीं है कि नहीं? ऐसा यदि मानोगे तो कहते ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम, ज्ञेय ज्ञान से अतिरिक्त है, लेकिन ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम न, ज्ञान ज्ञेय से अतिरिक्त नहीं। इति तो शब्द मात्रम। यह बोलना केवल वांग मात्र है, केवल शब्द प्रयोग है इसका। एतद वन्य अग्नि व्यतिरिक्त
क्या बोलते हैं? एतद वन्य अग्नि व्यतिरिक्त। आग कैसे है? अग्नि से अलग है, लेकिन वन्य आग्निर्ण वन्य व्यतिरिक्त है। हाँ? अन्य अग्नि वन्य से अतिरिक्त नहीं है। है ना? ये कैसा है? केवल शब्द मात्र है। वन्य अग्नि व्यतिरिक्त अग्निर्ण वन्य व्यतिरिक्त इति यद्वद अभ्युपगम्यते। इसके तरह इसका स्वीकार किया। वन्य और अग्नि एक ही है ना, ये दोनों का परस्पर भेद नहीं है। ज्ञेय व्यतिरिक्त तो ज्ञेय से अतिरिक्त जो भी है ना, ज्ञान से ज्ञेय भावे ज्ञाना भावानुपत्ति सिद्धा। ज्ञेय व्यतिरिक्त होने पर ज्ञान से ज्ञेय भावे ज्ञान का ज्ञान भाव स्वीकार करने में और ज्ञान के अभाव के असिद्धि को ज्ञेय भावे ज्ञान भाव अनुपत्ति। अब देखो, ज्ञेय व्यतिरिक्त तो ज्ञान से ज्ञान ज्ञेय से व्यतिरिक्त होगा तो ज्ञेय भावे ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव होता है। ये सिद्ध नहीं होती। इसकी सिद्धि ज्ञेय का अभाव होने के बाद ज्ञान का अभाव हो गया तो ज्ञेय का अभाव हो जाता है, इसकी सिद्धि नहीं होती। ये सिद्ध हो गया। बाकी विचार करते हम शांति शांति।